सोचो कि जब अपने भगवान और अपने मसीहा को अपनी ही आंखों के सामने क्रूरता की शैया पर लेटा दिया जाए। उस दिन ना ही हवाएं रुक रही थी और ना ही समुंदर अपनी लहरों को संभाल पा रहा था। उस दिन को मानो तकदीर ने मर मर कर अपने हाथों से लिखा हो। मैं बात कर रहा हूँ इस दुनिया के सबसे बड़े धर्म यानी क्रिश्चियन धर्म के संस्थापक और ईसाई धर्म के भगवान यानी जेसस क्राइस्ट के बारे में। जेसस क्राइस्ट यानी ईसा मसीह, वो भगवान जिन्होंने अपने लोगों के दुख दर्द हर कर अपने ही लोगों के सामने अपनी कुर्बानी दी। लेकिन ऐसा क्यों, ऐसा क्या हुआ? जिस फरिश्ते को पूजना चाहिए था उसे सूली पर क्यों टांग दिया गया? आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, सो आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। क्रिश्चियन धर्म को ईसाई धर्म भी कहते हैं। इस धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं। उन्हें कुदरत का दिया हुआ तोहफा भी माना जाता था। इब्रानी में उन्हें यीशु या यीशुआ कहते थे, परंतु अंग्रेजी उच्चारण में यह जेशुआ हो गया। यही जेशुआ बिगड़कर जीसस हो गया। उनके द्वारा स्थापित ईसाई धर्म की संख्या आज विश्व में सबसे अधिक है। इस धर्म का प्रमुख ग्रंथ बाइबल है। भगवान ईसा मसीह के जन्म को लेकर कई मतभेद और कई कहानियां हैं, लेकिन जिस कहानी पे सबसे ज़्यादा जोर दिया गया, अगर उसके और बाइबल के मुताबिक जानने की कोशिश करें तो लगभग 2000 साल पूर्व इसराइल प्रदेश के नाथरस शहर में मरियम नाम की एक युवती रहती थी। उसका विवाह यूसुफ नामक बड़ई से तय हुआ था। बड़ई जो कि लकड़ी काटने का काम करते थे। कहते हैं कि ईश्वर ने देवदूत गैब्रियल को मरियम के पास भेजा। वह मरियम के पास जाकर बोला, आपको शांति, प्रभु आपके साथ हैं। जब मरियम ने देवदूत को देखा तो वह डर गई। तब देवदूत ने कहा कि मरियम, डरो नहीं, आपको ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त है। आप एक पुत्र को जन्म देंगी, उसका नाम यीशु होगा। वे महान होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। वे राजा होंगे और उनके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। यह कहकर देवदूत गायब हो गए। इसके बाद ईश्वर की असीम कृपा से मरियम गर्भवती हुई। मरियम के गर्भवती होने के कारण यूसुफ ने बदनामी के डर से मरियम को छोड़ने का मन बना लिया था। लेकिन गैब्रियल के समझाने पर कि मरियम पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती है, उसे अपने यहाँ लेने से मत डर। गैब्रियल की बात मानकर यूसुफ ने मरियम से विवाह कर उसे अपने घर ले आया। यूसुफ और मरियम नाथरत में रहा करते थे। उस समय नाथरत शहर में रोमन राज्य था। रोमन सम्राट अगस्तस के आदेश पर जनगणना की गई। उस समय मरियम गर्भवती थी। प्रत्येक व्यक्ति को बैथलहम में जाकर अपना नाम दर्ज कराना था। वहाँ बड़ी संख्या में लोग आए थे। सभी धर्मशालाएं और आवास पूरी तरह से भरे थे। अंत में उनको एक अस्तबल में जगह मिली। अस्तबल यानी जहाँ पर घोड़े रखे जाते थे। वो रात थी 25 दिसंबर की। आधी रात के समय महाप्रभु ईसा का जन्म हुआ। उन्हें एक चरनी में लिटाया गया। उस दिन आसमान का रंग कुछ अलग ही था। वहाँ कुछ लोग भेड़ चरा रहे थे। उसी समय वहाँ एक देवदूत आया और उनसे कहा, यहाँ एक मुक्तिदाता का जन्म हुआ है, वही भगवान ईसा है। वो लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने जाकर ईसा को देखा। कहते हैं कि जब ईसा का जन्म हुआ तब वहाँ पे परियों ने आकर उनका स्वागत किया और उन्हें देखा। ईसाइयों के लिए इस घटना का बहुत महत्व है। ईसा मसीह के जन्म के समय से ईस्वी प्रारंभ हुआ था। उनके जन्म के पूर्व के समय को
ईसा पूर्व के नाम से जानते हैं। ईसा पूर्व यानी बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट बीसी कहा जाता है। ईसा पूर्व में गिनती उल्टी दिशा यानी माइनस में होती है, जबकि ईसा मसीह के जन्म से प्रारंभ के समय को ईसवी लिखा जाता है। ईसवी को लैटिन भाषा में एड एनो डोमिनी कहते हैं। इसका अर्थ इन द ईयर ऑफ लॉर्ड होता है। वे जीसस को ईश्वर का पुत्र मानते हैं, अतः ईसाइयों के लिए यह खुशी और उल्लास का दिन था, क्योंकि ईश्वर का पुत्र यीशु सभी के कल्याण करने के लिए पृथ्वी पर आए थे। ईसा मसीह बचपन से ही दयालु स्वभाव के थे। समय बीतता गया। जब ईसा मसीह लगभग 12 वर्ष के हुए तो यरूशलेम में उन्हें यहूदी पुजारियों से ज्ञान और चर्चा करते हुए बताया गया है। यरूशलेम एक अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र है। इज़राइल और फिलिस्तीन यरूशलेम को अपने देश की राजधानी बताते हैं। यहूदी, ईसाई और इस्लाम पंथ इन तीनों की पवित्र नगरी है। ईसा मसीह खुद यहूदी ही थे। पुजारियों से चर्चा और कुछ सीखने के बाद वे कहाँ चले गए यह कोई नहीं जानता। बाइबल में 13 से 29 वर्ष की उम्र का कोई भी जिक्र नहीं मिलता है। हालांकि यह भी कहा जाता है कि कुछ समय बाद ईसा ने पिता यूसुफ का पेशा सीख लिया और लगभग 30 साल की उम्र तक नाजरत में रहकर वे बड़े का काम करते रहे। बाइबल के अनुसार 30 वर्ष की आयु में ईसा ने यूहन्ना से ज्ञान प्राप्त किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि ईश्वर ने ईसा मसीह से पहले भी किसी को धरती पर भेजा था। भविष्यवाणी में भी लिखा है कि मैं अपने दूत को भेजता हूँ जो मेरे आगे का मार्ग सुधारेगा, जिसका नाम यूहन्ना था, जिसे यूहन्ना बपतिस्मा दाता के नाम से भी जाना जाता है। यूहन्ना का जन्म ईसा मसीह के जन्म से 6 महीने पहले हुआ था और उसी ने सबसे पहले ऐलान किया था कि प्रभु आने वाले हैं, स्वर्ग का राज्य निकट है। शिक्षा के 40 दिनों के उपवास के बाद ईसा मसीह लोगों को शिक्षा देने लगे। ईसा ने इस्राएल की जनता को यहूदी धर्म का नया संदेश प्रचारित करना शुरू किया। जनता यह मानने लगी थी कि यही है वो मसीहा जो हमें रोमन साम्राज्य से मुक्ति दिलाएगा। उस वक्त यहूदी बहुल राज्य पर रोमन सम्राट तिबेरियन का शासन था, जिसने पिलातुस नामक एक गवर्नर नियुक्त कर रखा था जो राज्य की शासन व्यवस्था देखता था। यहूदी मानते थे कि हम राजनीतिक रूप से परतंत्र हैं और 4 शताब्दियों से इंतज़ार कर रहे हैं एक ऐसे मसीहा का जो हमें इस गुलामी से मुक्त कराएगा। फिर जब यूहन्ना बपतिस्मा यह संदेश लेकर ऐलान करने लगे कि पछतावा करो, स्वर्ग का राज्य निकट है, यह सुनकर यहूदियों में आशा की लहर दौड़ गई और वे उम्मीद करने लगे कि मसीहा शीघ्र ही आने वाला है। ऐसे में ईसा मसीह का सरल भाषा में उदाहरण देना और लोगों की सहायता करना यह संकेत दे गया कि यही मसीहा है। वे लोगों के बीच लोकप्रिय हो गए। उनकी लोकप्रियता से कट्टरपंथी यहूदियों के साथ ही रोमनों में भी चिंता की लहर दौड़ गई। हालांकि ईसा मसीह कहते हैं कि मैं मूसा के नियम तथा नबियों की शिक्षा रद्द करने नहीं बल्कि पूरी करने आया हूँ। ईसा मसीह यहूदी के पर्व मनाने के लिए राजधानी यरूशलेम के मंदिर आया करते थे, किंतु वह यहूदी धर्म को अपूर्ण समझते थे। जनता उनकी शिक्षा और उनके द्वारा किए गए चमत्कार देखकर मुग्ध हो गई और उन्होंने उन्हें नबी मान लिया। तब ईसा ने यह प्रकट किया कि मैं ही मसीहा हूँ, ईश्वर का पुत्र हूँ और स्वर्ग का राज्य स्थापित करने स्वर्ग से उतरा हूँ। ईसा मसीह ने अपने संदेश के प्रचार के लिए
12 शिष्यों को चुनकर उन्हें शिक्षित किया और अधिकार प्रदान किए स्वर्ग के राज्य के लिए। इस संदेश के कारण ईसा के प्रति यहूदी नेताओं में विरोध पैदा हो गया। वे समझने लगे कि ईसा स्वर्ग का राज्य जो स्थापित करने चाहते हैं वह एक नया धर्म है जो यरूशलेम के मंदिर से कोई संबंध नहीं रखता। वे इसे यहूदी धर्म की मान्यताओं के खिलाफ मानने लगे। ईसा मसीह एक दिन गद्दी पर सवार होकर यरूशलेम पहुँचे। वहाँ उन्होंने अपने सभी शिष्यों के साथ अंतिम भोज किया और वहीं ईसा मसीह ने संकेतों में यह समझाया कि उनके साथ क्या होने वाला है। वहीं उन्हें दंडित करने के लिए षड्यंत्र रचा गया। कहते हैं कि उनके एक शिष्य जुदास ने उनके साथ विश्वासघात किया। दुनिया के सबसे महान आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंची ने 15वीं सेंचुरी में एक पेंटिंग बनाई थी जिसका नाम था द लास्ट सपर। पूरी दुनिया में इस मशहूर पेंटिंग में उन्होंने उस पल को दर्शाया है जब जीसस अपने शिष्यों को कहते हैं कि तुम में से एक मेरे साथ विश्वासघात करेगा। विश्वासघात के चलते उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। यहूदी महासभा में उनको इसलिए प्राणदंड का आदेश दिया गया क्योंकि वे ईश्वर का पुत्र होने का दावा करते थे। रोमन साम्राज्य के गवर्नर पिलातुस ने यहूदियों के साथ इस आदेश को मान लिया और राज्य में किसी प्रकार का कोई विद्रोह न भड़के इसके लिए उन्होंने ईसा को क्रूस पर लटकाने का आदेश दे दिया। यहूदियों के दबाव के चलते पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाए। सिपाहियों से कटीली टहनियों को मोड़कर एक मुकुट बनवाया और उनके सर पर रख दिया। फिर उन्हें एक बड़ा सा क्रूस दिया गया जिसे लेकर उन्हें उस स्थान पर जाना था जहां पर उन्हें सूली दी जाएगी। इसे गोलगोता खोपड़ी का स्थान भी कहा जाता है। संपूर्ण रास्ते में उन्हें कोड़े मारे गए और अंत में वे वहां पहुंचे और सभी के सामने 2 लोगों के साथ शुक्रवार को उन्हें सूली पर टांग दिया गया। यीशु के क्रूस के पास उनकी माँ मौसी, क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलिनी खड़े थी। ईसा मसीह जिस जगह सूली चढ़ाए गए थे उस स्थान को गोलगोथा नाम से जाना जाता है। यह जगह इस्राएल की राजधानी यरूशलेम में स्थित है। इसे ही हिल ऑफ द कैलवेरी कहा जाता है। इस स्थान पर चर्च ऑफ फ्लैजिलेशन है। होली स्कल्पचर से चर्च ऑफ फ्लैजिलेशन तक का मार्ग को दुख या पीड़ा का मार्ग माना जाता है। यात्रा के दौरान 9 ऐतिहासिक और पवित्र स्थल है। चर्च ऑफ फ्लैजिलेशन वह स्थान माना जाता है जहाँ पर सार्वजनिक रूप से यीशु की निंदा हुई और उन्हें गोलगोता की पहाड़ी पर क्रूस पर लटका दिया गया। ईसा मसीह पर 3 आरोप लगे थे। सबसे बड़ा आरोप यह था कि वह खुद को मसीहा और ईश्वर का पुत्र कहते थे। यहूदियों के धर्मगुरु को यह अच्छा नहीं लगा और उन्होंने इसकी शिकायत रोमन गवर्नर पिलातुस से की। पिलातुस को यीशु में कोई खोट नज़र नहीं आई। तब भी रोमन के टुकड़ी सिपाहियों और उनके सूबेदारों तथा यहूदी के मंदिरों के सिपाहियों ने यीशु को बंदी बना लिया। वे उन्हें लेकर अंत में पिलातुस के पास आए। ईसा मसीह को सूली पर से उतारने के बाद उनका एक शिष्य उनके शव को ले गया और एक गुफा में रख दिया। उस गुफा को आगे से एक पत्थर से बंद कर दिया गया। वह गुफा और पत्थर आज भी मौजूद है। इसे खाली कब्र भी कहा जाता है। बाद में उनके शव को दूसरी जगह दफना दिया गया। ईसा मसीह ईश्वर के दूत थे ये मानने को कुछ लोग तैयार नहीं थे, लेकिन साबित तो तब हुआ जब ईसा मसीह फिर से जी उठे। यरूशलेम के प्राचीन शहर की दीवारों से सटा एक प्राचीन पवित्र चर्च है जिसके बारे में मान्यता है कि यहीं पर प्रभु यीशु पुनः जी उठे थे।
जिस जगह पर ईसा मसीह फिर से जिंदा होकर देखे गए थे, उसी जगह पर यह चर्च बना है। इस चर्च का नाम है चर्च ऑफ द होली स्कल्पचर। इस स्कल्पचर के भीतर ही ईसा मसीह को दफनाया गया था। माना यह भी जाता है कि यही ईसा के अंतिम भोज का स्थल है। रविवार की सुबह जब अंधेरा था, तब मरियम मगदलिनी कब्र के पास आई और उसने देखा कि कब्र से पत्थर हटा हुआ है। फिर वह शमौन पतरस और उस दूसरे शिष्य के पास पहुंची और उसने कहा कि वे कब्र से यीशु की देह को निकाल कर ले गए हैं। सभी वहां पहुंचे और उन्होंने देखा कि कफन से कपड़े पड़े हैं। सभी ने देखा वहां यीशु नहीं थे। तब सभी शिष्य चले गए, लेकिन मरियम मगदलिनी वहीं रही। रोती बिलखती मगदलिन ने कब्र में फिर से अंदर देखा जहां यीशु का शव रखा था। वहां उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए 2 स्वर्गदूत, एक सिरहाने और दूसरा पैताने बैठे देखा। स्वर्गदूत ने उनसे पूछा, तू क्यों परेशान हो रही है? तब मगदली ने कहा कि वे मेरे प्रभु को उठाकर ले गए हैं। वह बोलकर जैसे ही वह मुड़ी तो उसने देखा कि वहाँ यीशु खड़े हैं। यीशु ने मगदलिनी से कहा, मैं अपने परमपिता के पास जा रहा हूँ और तू मेरे भाइयों के पास जा। मरियम मगदली ने यह कहती हुई शिष्यों के पास आई और उसने उनसे कहा, मैंने प्रभु को देखा है। ऐसा भी कहा जाता है कि यीशु ने कुछ शिष्यों को भी दर्शन दिए थे। जीवित देखे जाने वाली इस घटना को ईस्टर के रूप में मनाया जाता है। बाइबल की मान्यता अनुसार ईसा यह साबित करने के लिए कि वे सचमुच मृतकों में से जी उठे हैं, प्रेरितों को समझाने का कार्य पूर्ण करने और अपनी शिक्षा की स्थापना करने के लिए 40 दिनों तक इस दुनिया में रहे। इसके बाद वे प्रेरितों के साथ उन्हें जैतून पहाड़ पर ले गए और अपने हाथ को उठाकर उन्हें आशीर्वाद देते हुए स्वर्ग की ओर उड़ते चले गए, जब तक कि एक बादल ने उन्हें अपने अंदर नहीं ढक लिया। तब तक 2 स्वर्गदूत दिखाई दिए और उनसे कहा, यही यीशु जिसे तुम अपने बीच से स्वर्ग की ओर जाते देख रहे हो, फिर आएंगे। जैसे तुमने उस स्वर्ग की ओर जाते देखा है, तब वह समस्त मानवों का न्याय करेगा। जीसस क्राइस्ट ने हर उस व्यक्ति को यह सिखाया कि कोई भी इंसान अकेला नहीं होता, हालात उसे अकेला बना देते हैं। अगर इन सब से जीतना है तो सिर्फ ऊपर वाले पर भरोसा रखो, सब ठीक ही होगा। बाइबल में से उनकी कहानी के कुछ किस्से। सो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि सबसे पहली नोटिफिकेशन आपके पास आए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।